सोचो एक दिन आपका घर मार्स पर हो, रेड प्लेनेट पर आप अपना रोज का काम कर रहे हो और शाम को मार्शियन सनसेट का मजा ले रहे हो। ये सिर्फ एक सपना लगता है, लेकिन इलोन मस्क इस सपने को रियलिटी बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस फ्यूचर की बात करते शो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने के बारे में जो सिर्फ स्काई फाई मूवीज का हिस्सा था, पर अब वो सपना सच होने जा रहा है। जी हाँ, बात हो रही है मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने की। और इस सपने को पूरा करने का मिशन लेकर आए हैं दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विजनरी आदमी इलोन मस्क। इलोन मस्क का मानना है कि मार्स पर 2050 तक एक ह्यूमन कॉलोनी बसाना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, हमारा अर्थ तो अच्छा खासा है, तो फिर आखिर हमने कहीं और क्यों जाना। तो जब से हमने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और एक ऐसा वक्त आएगा जब यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी इंसान का रहना संभव नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म जगह में अभी इंसान बसते हैं, अगर यह सब ऐसा ही चलता रहा तो आज से 100-150 सालों के बाद इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी धड़-धड़ पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की नहीं है, बल्कि इससे होने वाले पोल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वही ओजोन लेयर जो सूर्य से निकलने वाले जानलेवा रेडिएशन से हमें बचाती है, अब वह ग्रीन हाउस की वजह से डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पॉल्यूशन से पैदा होने वाले गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। यानी ये बातें तो कंफर्म हो चुकी हैं कि एक न एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा। और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट भी अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मार्स ही क्यों? सोलर सिस्टम में तो दूसरे कई प्लेनेट मौजूद हैं, तो मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? तो हमारे सोलर सिस्टम में एक पड़ोसी प्लेनेट है वीनस, और दूसरा है मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले अर्थ से ज़्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, सूरज को चक्कर लगाने वाला वीनस दूसरा प्लेनेट है जहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला कर रखते। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज को चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वीनस जैसी गर्मी तो नहीं पड़ती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होती है। और ना ही ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और एलोन मस्क के पास आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे वह मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं। एलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीज़ मौजूद होगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशर सूट्स। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान ही नहीं होंगे तो यह शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? तो वो शेल्टर बनाएंगे वहाँ पर मौजूद एआई रोबोट्स को इंसानों से पहले ही मार्स पर भेजा जाएगा। एक खास तरह के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह आपस में भी जुड़ सकेंगे। ये रोबोट इंसान के काम करने से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे। इनके अंदर कैमरास, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए मशीन और 3D प्रिंटर यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट पहले तो सेंसर की मदद से अपना बेस यूनिट बनाएंगे। इन सब रोबोट को इनके काम के अकॉर्डिंग कोड कर दिए जाएंगे। फिर ये छोटे छोटे रोबोट कई महीनों तक अपना काम करते रहेंगे, जिनको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसलिए उनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट इंसानों को वेलकम करेंगे, उनका सारा सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक ले जाएंगे, और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा जो अपने आप इन्फ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, इसी वजह से इंसान यहाँ प्रेशर यूनिट में रहेंगे, यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशर केबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट की मदद से काम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी।
दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन किया जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिनका होना मार्स पर बहुत ज्यादा जरूरी है, और वह है ऑक्सीजन प्लांट्स। ये ऑक्सीजन प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन भी बनाया जाएगा। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वह मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उससे ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले से ही ढूंढ चुका है, तो बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपनी केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है, तो फिर इंसानों के पास इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है? साइंटिस्टों का कहना है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीजें चेंज की जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद हमारे आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसे हमारा अभी अर्थ है। यानी एक थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो थ्योरी दिए जा रहे हैं, ये जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि मार्स पर रोबोट की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाए जो सुबह शाम दिन और रात एक ही काम करें, और उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, जिसकी वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। एलोन मस्क ने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वह यह है कि मार्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया जाए। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे, तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जल्द मार्स पर इंसानों के रहने लायक टेम्परेचर बन सकेगा। एलोन मस्क और नासा का अभी तक का यही प्लान है कि 2026 से पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो वहाँ और लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशर केबिन में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनका प्लान है कि 100 से 200 सालों के बाद मार्स को वह अर्थ के जैसे प्लैनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।